एक सवाल आपके द्वारा हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है कि भैया आप अपना वीडियो कौन से एप्लीकेशन से एडिट करते हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी एडिट कर रहा हूँ फिल्मोरा गो एप्लीकेशन से, क्योंकि यहाँ वीडियो एडिट करना काफ़ी आसान है। फिल्मोरा गो एप्लीकेशन में बहुत सारे आपको इफ़ेक्ट, म्यूज़िक देखने को मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री है। और इतना ही नहीं, इस एप्लीकेशन में आप अपना वीडियो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में भी एडिट कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डाउनलोड कीजिए और वीडियो एडिट कीजिए। गुड इवनिंग गाइस, तो अभी शाम के बज रहे हैं 4 और अभी फ़िलहाल हूँ मैं मुंबई में। और आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 02951 मुंबई सेंट्रल न्यू दिल्ली कोविड स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस, जो कि एवरीडे मुंबई सेंट्रल से शाम 5:30 में निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 8:50 में न्यू दिल्ली पहुंचाती है। और हम लोग लगभग 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे विथ एवरेज स्पीड ऑफ 89 किलोमीटर पर आवर। और इस ट्रेन का मुंबई सेंट्रल से न्यू दिल्ली के बीच में सिर्फ 4 हॉल्ट है। B5 सीट नंबर 71। ठीक है। सो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं अंदर। और जैसे ही आप अंदर आते हैं तब आपसे पूछा जाएगा कि आपका सीट नंबर कौन सा है, कोच कौन सा है, और वो नोट किया जाएगा। और स्क्रीनिंग यहाँ अभी नहीं किया गया फ़िलहाल। और मुझे बताया गया है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगी हुई है, कोविड स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ये रही अपनी ट्रेन मुंबई न्यू दिल्ली। और आज अपनी कोच है B5 सीट नंबर 71 थर्ड AC में, जिसका फेयर मुझे पड़ा 2100 रुपीज़। तो चलिए चलते हैं अपने कोच की तरफ। ये रही अपनी कोच B5। तो गाइस, तो ये रहा सीट 71। तो इसको करते हैं सबसे पहले नीचे, लॉक यहाँ से हटाना होगा। उसके बाद तो चलिए अब पानी ले लेते हैं। 15 घंटा 20 मिनट की जर्नी होने वाली है हम लोगों की। तो 15 घंटा 20 मिनट में 2 लीटर पानी तो लग ही जाएगा। तो चलिए लेते हैं 2 बोतल पानी, 2 पानी और 1 बिस्किट। बिस्किट कौन सा दे दूँ? 10 वाला कोई दे दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। 2 पानी 15, 30, 50। हाँ जी, तो अभी ट्रेन निकलने में 40 मिनट का समय बाकी है। तो चलिए मैं कुछ कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो अंकुर सिंह जी पूछते हैं कि भाई क्या हमें बेबी फूड और हॉट वाटर मिल जाएगा अगर हम बेबी के साथ जर्नी करते हैं? तो बिल्कुल, बेबी फूड, हॉट वाटर, बेबी फूड में वही मिल्क मिल जाएगा, हॉट वाटर मिल जाएगा, पेंट्री कोच से आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जर्नी कर सकते हैं अगर इमरजेंसी है तो। प्रदीप रॉय कमेंट करते हैं, साले गरीब भिखारी, फर्स्ट क्लास में सफ़र करने की औकात नहीं। तो भाई मैं क्या रिप्लाई दूँ उनको? नो रिप्लाई। और हाँ, मानते हैं आपके पास पैसा है, बस AC में जर्नी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब भिखारी को आप इस तरह नहीं बोलिए। और एक सवाल जो अधिकतर लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं और कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं। तो मैं हूँ बिहार से, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी रहता हूँ दिल्ली में। और मैं कैमरा यूज़ करता हूँ GoPro Hero 8 Black। अब तो हो गया ना क्लियर। तो गाइस, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम। और राजधानी ट्रेन है तो वॉशरूम का कंडीशन अच्छा होना ही चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मिरर सही है, क्लीन है, बेसिन, टैप, और हाँ भाई लिक्विड सोप भी रखा हुआ है। यहाँ सोप नहीं है लेकिन लिक्विड सोप है। ये रहा डस्टबिन। सो मैं आ गया हूँ अभी वॉशरूम में। और वॉशरूम का कंडीशन काफ़ी अच्छा है। राजधानी ट्रेन है तो होनी ही चाहिए। और ये टैप, बेसिन, और ये पानी निकल रहा था उसे मैं भी बंद किया हूँ, फिर भी हल्का हल्का आ ही रहा है। और लिक्विड सोप इसमें है। ओवरऑल कंडीशन काफ़ी अच्छा है, भाई की लैंग्वेज में A1।
वहाँ होगा नहीं टीटी अंदर ये सीट है एक्सचेंज टीटी अपना आप देखा किस नाम से पवन नाम से। रबड़ी कितने का? 35। एक प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आई हुई गाड़ी नई दिल्ली जाने वाली 0951 राजधानी स्पेशल है। सो 263 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं सूरत। इसका स्टेशन कोड है ST और ये पड़ता है गुजरात में। और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 15 मिनट बिफोर। सूरत स्टेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1852 और चाइनीज़ वायरस से पहले यहाँ रोज़ाना 308 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी और अभी फ़िलहाल सिर्फ यहाँ 6 ट्रेन आके हॉल्ट करती है। और ये स्टेशन वेस्टर्न रेलवे का A1 ग्रेड का रेलवे स्टेशन है। और एक बात, मैं जब भी जर्नी करता हूँ तो कोरोना को मैं चाइनीज़ वायरस बोलता हूँ, तो कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं। वो बोलते हैं भैया आप ये क्या बोल रहे हैं, कोरोना को आप चाइनीज़ वायरस क्यों बोलते हैं? तो आप ही बताइए, वायरस जहाँ से आया है वहाँ का नाम लेना गलत है क्या? तो अगर आप अभी इस ट्रेन में जर्नी करते हैं तो आपको वो सभी फैसिलिटी मिलेगी जो चाइनीज़ वायरस से पहले इस ट्रेन में मिलती थी। मैं बात कर रहा हूँ खाने की, जी हाँ, लेकिन अब बस अंतर यही है कि पहले टिकट प्राइस में खाना इंक्लूड रहता था, लेकिन अब जो है आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। और अब जो भी चीज़ खोजिएगा, जो पहले सर्व किया जाता था, जो भी चीज़, वो सभी चीज़ आपको इस ट्रेन में अभी मिल जाएगा, लेकिन पैसा देकर। सो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपना दूसरा हॉल्ट वडोदरा, जिसका स्टेशन कोड है BRC और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 10 मिनट डिले। और वडोदरा स्टेशन जिसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1861 और ये रेलवे स्टेशन 9th बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है अकॉर्डिंग टू द ट्रेन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ रोज़ाना 362 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी चाइनीज़ वायरस से पहले। लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ यहाँ 15 ट्रेन आके हॉल्ट करती है। और एक बात आप सही मुझे बताइए, वडोदरा को हम लोग संस्कारी नगरी भी कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं वो मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है, अगर आप वडोदरा से हैं तो भाई कमेंट करिए ज़रूर। गाइस, अभी रात के बज रहे हैं 10 और रही बात डिनर की, तो डिनर मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं मुंबई में ही हेवी लंच कर लिया था, इस वजह से मैं डिनर
next morning. गाइस, चाइनीज़ वायरस के दौरान आपका भाई इससे पहले भुवनेश्वर राजधानी कवर किया था और ये मुंबई राजधानी है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ, मतलब मेरे कोच में ये देखिए, ये भैया है सीतामढ़ी के हैं। मतलब अभी तक 20 बार से ज़्यादा बार हमने देखा है वाशरूम को साफ़ करते हुए, बार बार साफ़ किया जा रहा है। वाशरूम का कंडीशन काफ़ी अच्छा है, ये देख के मुझे अच्छा लगता है। लेकिन भुवनेश्वर राजधानी में भी ऐसा होना चाहिए और दूसरी राजधानी में भी ऐसा साफ़ सफाई होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, जैसा इस राजधानी में है। मतलब जब से ट्रेन निकली है तब से हम देख रहे हैं भैया को कि मतलब लगे पड़े हैं, वाशरूम के पास ही रहते हैं खड़े और जा के साफ़ करते हैं, बार बार देखते हैं कुछ शॉप है या नहीं है, वो चेक करते हैं। तो ये सब देखते हैं तो अच्छा लगता है। खलीलपुर को जाने वाली वर्धमान स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना होगी। खलीलपुर को जाने वाली वर्धमान स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी। पलवल को जाने वाली वर्धमान स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी। पलवल को जाने वाली वर्धमान स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी। रोहतक को जाने वाली वर्धमान स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर खड़ी। रोहतक को जाने वाली वर्धमान स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर खड़ी। हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और ट्रेन हम लोग को 25 मिनट बिफोर पहुंचाई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगी हुई है महामना एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली वाराणसी महामना एक्सप्रेस। सो गाइस, अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था अकॉर्डिंग टू अदर राजधानी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपको पता है ना, भुवनेश्वर राजधानी की, क्योंकि उसका वाशरूम का कंडीशन और इसमें मतलब ज़मीन आसमान का अंतर था। क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ ये ट्रेन जब से निकली है तब से लेकर अभी तक लगातार मतलब साफ़ किया जा रहा था वाशरूम। मोर देन 30 टाइम्स मेरे सामने ही वाशरूम को साफ़ किया जा रहा था और मेरा सीट था 71, तो वहाँ से साफ दिख रहा था। तो हमने उनसे पूछा भी तो उन्होंने ये बताया कि करना पड़ता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे। तो चलिए यहाँ से चलते हैं बाहर और देखते हैं यहाँ स्क्रीनिंग किया जा रहा है या नहीं। मुंबई में तो स्क्रीनिंग नहीं किया जा रहा था, सिर्फ पूछा जा रहा था और छोड़ दिया जा रहा था कि सीट नंबर कौन सा है, कौन सा कोच है, बस वो नोट किया जा रहा था। और यहाँ ऐसा है या नहीं वो देखते हैं, क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ बाहर निकल के। तो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं स्टेशन के बाहर और यहाँ ना कुछ पूछा गया ना ही स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया। धूप काफ़ी है। मुंबई में स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया गया था ना यहाँ किया गया है। वहाँ सिर्फ पूछा जा रहा था कि आपका बर्थ कौन है, आपका कोच कौन सा है। हाँ गाइज, एक छोटा सा टिप्स उन लोगों के लिए जो दिल्ली पहली बार आते हैं। जैसे ही आप दिल्ली आते हैं तो लेफ़्ट साइड मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ पड़ता है पहाड़गंज और प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ पड़ता है अजमेरी गेट साइड। तो पहाड़गंज साइड अगर आप जाते हैं तो उधर सतर्क रहिएगा, होटल में बैठकर कभी भी खाना ना खाइएगा। क्योंकि होता क्या है, आप खाने के लिए होटल में बैठते हैं, मैं अभी नहीं बात कर रहा हूँ, कभी भी अगर जब आते हैं तो 100 की जगह आपसे लिया जाएगा 400 रुपया, याद रखिएगा। इसलिए पहले पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही खाने के लिए होटल में जाइएगा, किसी भी होटल में। दूसरा टिप्स, अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 16 के साइड आते हैं मतलब अजमेरी गेट साइड, तो टैक्सी वालों से सावधान रहिए। अगर आपको जाना है 5 किलोमीटर, वो आपको 15 किलोमीटर घुमा के ले जाएगा और 100 की जगह लेगा 300 रुपया 400 रुपया, मनमाना प्राइस। तो भाई उससे बढ़िया है कि ऑनलाइन कैब बुक कर लीजिए और जहाँ भी जाना है चले जाइए। सो इस जर्नी को अब यहीं लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और कैब हमने बुक किया है तो कुछ देर में कैब आने वाला है, तो यहाँ से हम जाएंगे घर, फिर देखेंगे अगला जर्नी कौन सा होने वाला है। वो तो मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि सिचुएशन ऐसा है, कुछ कह नहीं सकते हैं। सो सी यू सून, टिल देन पीस, बाय।